मात्र ये गद्यांश पद्यांश पढ़ो, गारंटी दे रहे सर 100% बुढ़वा में फंसेगा। गुरुदेव कहाँ से आ गए लेके यार, क्या करें, हम लोगों के बिना ना मन ही नहीं लगता यार। अब प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है, प्री बोर्ड की परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, उसके बाद गुरुदेव बोर्ड परीक्षा है, समझने में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा गुरुदेव, हम तो कला से हैं, कला में कहाँ प्रैक्टिकल परीक्षा होती है भैया, भूगोल उगोल में होता है, हमें लगता है। गृह विज्ञान में कुछ लड़कियां होंगी तो वो कहेंगे गुरुदेव हमारे में भी होता है, ठीक है ना। अब पढ़ना शुरू कर दो बेटा, पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, जो बच्चे साहित्यिक हिंदी डिमांड कर रहे थे, महाभारत बैच में कल तक अपडेट हो जाएगा पेपर। अच्छा यार, मुझे याद आया यार, महाभारत बैच में ना सभी के मैं 7-60 से सेट दिया हूँ। आर्ट्स हैं तो जितने आर्ट के हो पाते सभी सब्जेक्ट मैंने बना के दिया है। और साइंस से भी तगड़े वाले सेट हैं, कसम से 101 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सर, उसमें पीडीएफ उडीएफ में सारी चीजें एक जगह पे सारे सेट मिल जाएंगे, जैसे आपके मोड़े बनते हैं ना, वैसे सेम टू सेम मैंने बनाया है। तगड़े वाले गैस वाले फंसने वाले पेपर, वो एक बार सेट करके जाना, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उसको कर लेना। सॉल्व मैटर यार, जरूरत ही नहीं आपको कुछ करने की, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उसको ज्यादा आपको मतलब की है, तो महाभारत बैच में जुड़ जाओ और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्टेड वाले मैं क्वेश्चन एकदम दिया हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा, पेपर एकदम बना के दे दिए हैं सिर्फ, ठीक ना। तैयार कर लो, 100% फंसेगा। 101 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, इसका पीडीएफ मैं बता दूं तो करजवा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर भैया टेलीग्राम चैनल करेगा ज्वाइन कर लो, वहां पे इसका मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ, 24 फरवरी से गुरुदेव बोर्ड परीक्षा में हम पढ़ा तो तो नहीं है ही। हाँ, वो उनकी याद भी आती थी, लेकिन गुरुदेव अब तो छोड़ उड़ दिए थे। अब उन पे चर्चा मत करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि हम चर्चा भी नहीं करेंगे। मैं नहीं आपको याद दिलाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हो जाएं। हालांकि मैं मजाक करता हूँ, दिल से मेरी बातों को मत लीजिएगा, क्योंकि सीरियस होने से कुछ हर्ट नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है गुरुदेव कि हम परेशान हैं और परेशान रहने से आप बहुत कुछ कर लेंगे, तो मैं आपको 12 घंटे का चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 12 घंटे रोइए, बैठ कर रोइए, और उसके बाद अगर आप कुछ कर लेते हैं 12 घंटे के बाद, तो हम पढ़ाना बंद कर दें, चैलेंज करते हैं। मिलेगा नहीं बेटा, रोने से परेशान होने से नहीं मिलेगा, हमें कर्म करना है। अब हमें खुद के अंदर डिसीजन लेना है कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिएगा, अब आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो पेपर में आ सके। मैं आपको सर चैलेंज करता हूँ, मैं हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा देता हूँ, सब प्राइवेट फॉर्म भर के। ये मेरा ही एडमिट कार्ड है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरा एडमिट कार्ड है, ठीक है। हर साल देते हैं, मैं देखता हूँ सर, एक्सपीरियंस करता हूँ कैसे पेपर आ रहे हैं। लोग 1 साल देते हैं, उसके बाद पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, भैया जिंदगी बीत जा रही, क्या कौन दे रहा है, लेकिन मैं सर प्राइवेट फॉर्म भर के देता हूँ आपके लिए। देखते हैं सर कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। आप भी दे सकते हैं 12वीं के बाद प्राइवेट फॉर्म भर के। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कि चीज़ें बहुत ही स्मूथली है, परेशान मत होना, बहुत ही सिंपल है। बट वही कि जो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ सर, दूँगा गेस पेपर, तैयार करके जाना सर, सारे क्वेश्चन फँसाएँगे सर, गारंटी मेरी है। कसम से महाभारत बैच के सेट तैयार की है, यूट्यूब पे जो पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल मैटर। उससे बाहर नहीं आएगा। एक चीज़ याद रखना, हिंदी का पेपर होता है अपना कितने नंबर का सर? 100 में नंबर का। और कोशिश करो कि भैया 100 में 100 तो लाना है। हम कह रहे हैं 100 में 100 ना सही, कम से कम 100 में 80 नंबर, 90 नंबर तो ले आओ। हम कहा ठीक है भैया, 100 में 100 नहीं तो 80 से 90 नंबर तो ले आओ यार। आ जाएगा, बच्चे लेकर आते हैं और आप भी ला सकते हैं, बट थोड़ा मेहनत करना होगा। मैंने यार मतलब कि जब हवेली अपनी काम चल रहा है, अभी चल ही रहा है, तो वहाँ पे एक शटरिंग होता है, हो रही थी, तो वहाँ पे एक बच्चा हमारी ऑफलाइन कोचिंग में चलता है, कहे गुरुजी हम हिंदी में फेल हो गया, बाकी फिजिक्स में हमारा 100 में मतलब 30 नंबर प्रैक्टिकल और 70 वो मिला के 80 नंबर था। केमिस्ट्री में 80 नंबर, ऐसे-ऐसे करके सभी था, हिंदी में फेल हो गया। सोचो भाई उसके ऊपर क्या बीती होगी। सभी में पास, हिंदी में फेल। हिंदी में फेल, तो आप पूरा विषय फेल माने जाएँगे। ये बात याद रखना इंटरमीडिएट में। हाई स्कूल में अगर एक विषय में फेल भी हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा, परेशान मत होना, है कि नहीं? पास कर दिया जाएगा। चैनल को ठोको सब्सक्राइब भैया ठोको। भैया अंतिम मौका है, 24 फरवरी वाले जो स्टूडेंट हैं, वो 100 में 100 चाहते हैं, तो अंतिम मौका है। और मैंने आपको बनाया हूँ परिवर्तन बैच, उसमें आपको 1 शॉट वीडियो, बाकी जो है सिलेक्टेड वाले मैं करवा दूँ, चिंता मत करो। अभी टाइम है 1-2 10-5 दिन का, वो भी मैं करवा दूँगा। कुल सर कितने नंबर का आएगा? तो ध्यान देना, कुल आपके पेपर सर 100 नंबर के आने वाले हैं। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर चाहिए, आप पास हो जाएँगे। पास होने में तो यार कोई कुताही ही नहीं गुरुदेव, हिंदी में पास हो जाएँगे। लेकिन आपको तगड़े वाले नंबर चाहिए। अब सिलेक्टेड वाले, आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा ही होगा। आप क्वेश्चन बैंक जब खरीदे हैं, तो आपको ये होगा कि गुरुदेव बहुत सारे गद्यांश पद्यांश हैं। बहुत सारे गद्यांश पद्यांश हैं, तो सर कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ें? क्या हम सर सभी गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को पढ़ें, या फिर सर ये हम कुछ गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को पढ़ें? सर हम किसको पढ़ें? ये आपके मन में सवाल आता है सर, डाउट आता है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन-कौन से गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को
पढ़ना है। एक चीज और हिंदी को आप कम से कम आप डेली का 1 घंटे तो टाइम सर दीजिए, निकालिए। जैसे सर हम सभी काम के लिए टाइम निकालते हैं, हिंदी के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि हिंदी में सर जी 100 नंबर का पेपर होता है और स्कोरिंग सर सब्जेक्ट है। आप ये मत सोचिए सर फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ मान रहे हैं हार्ड होता है, थोड़ा टफ होता है, बट सर हिंदी में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। जब आपका परसेंटेज लास्ट में बनता है ना, तो सभी का नंबर जुड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से बनेगा, नहीं भैया। अब हिंदी भी आपको मन लगा के पढ़ना है, बाकी हम हिंदी की पूरी ऐसे ऐसे गेस्ट पेपर आपको देंगे सर, 100% गारंटी देते हैं सर, फंसेगा। लिख लो भैया, कौन कौन से गद्यांश आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से पद्यांश पढ़ने हैं, अब वो आप नोट करिएगा। सबसे पहले सर जी हम गद्यांश की बात करते हैं। तो गद्यांश में सर जी आपको 4 चैप्टर रटा होना चाहिए, और मैंने पूरा पढ़ा दिया है। परिवर्तन बैच का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। मैं पढ़ा दिया हूँ अनसॉल्व वीडियो, अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, ठीक है ना। कहेंगे तो फिर से मैं 1 फरवरी से चालू करके पढ़ा दूंगा लाइव आके, इसकी चिंता मत करना। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है भाषा और अद्वितीयता, और चौथा है हम और हमारा आदर्श। तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी याद कर लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल के लेखक कौन है? डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद कौन है? द्विवेदी हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है भैया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, सुंदर रेड्डी हैं। उसके बाद अगला है हम और हमारा आदर्श, इसके लेखक भैया एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम। अब सर याद करने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। जैसे मान लीजिए राज का स्वरूप है, तो रावा, रा मतलब राज का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सरगोवाल। याद करने का तरीका मेरे साथ रटो। रा मतलब राज का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सरगोवाल। अशोक के फूल, फूल गुरुदेव पेड़ों में हजारों की संख्या में खिलते हैं, और हम गुरुदेव उनको हजारों की संख्या में फूल जाकर पड़ोसी के बगीचे से तोड़कर गिफ्ट किया करते थे। तब भी गुरुदेव उन्होंने धोखा दे दिया भैया। अब क्या ही बोले, हम नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा, है कि नहीं? विवाद हो जाएगा ना, हाँ गुरुदेव विवाद हो जाएगा, तो हम नहीं बोलेंगे। अगला है, ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका ये याद होना चाहिए। याद कर लिए तो आपका सर 100% गारंटी करते हैं सर, 10 में 10 आपका गद्यांश पद्यांश में पक्का है। ध्यान देना, कौन कौन से गद्यांश पढ़ना है चैप्टर के, नोट कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये 4 गद्यांश पढ़ लेना, 100% फंसेगा। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप गुरुदेव के करे, गुरुदेव वासुदेव सग्रवाल का है कि नहीं? हाँ गुरुदेव वो नहीं कहते है, वासुदेव सग्रवाल। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सग्रवाल, यानी कि ट्रिक क्या है? रावा, रावा। समझ में आया क्या? रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सग्रवाल। अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं। भाषा और आधुनिकता, यानी कि हजारी किसी में शब्द आ रहा है? हजारी में आ रहा है ना, तो अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, मतलब जो भाषा होती है ना उनकी, बहुत सुंदर लगती है, बहुत मनमोहक है। रातें बीत जाती हैं गुरुदेव सुनते सुनते, तभी तो आज आप रो रहे हैं कि गुरुदेव तैयारी नहीं की है। ये महाभारत बैच के सेट पढ़ लेना, कसम से एकदम तगड़ा वाला सर, वो भी ज्वाइन किए, बताएंगे नहीं कि गुरुदेव हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो भाषा जो होती है बहुत सुंदर होती है, भाषा बहुत सुंदर होती है, उनकी मनमोहक भाषा है गुरुदेव, एकदम करेजवा हरिहरा जाता है सुन के, है कि नहीं? तो बस वही है। भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, अगला है हम और हमारा आदर्श। गुरुदेव, जो लोग बहुत ही ऊपर पहुंचते हैं वो आदर्शवादी होते हैं। आदर्शवादी का मतलब कि चीजों को बहुत समय से करते हैं, लोगों से बात बहुत अच्छे से करते हैं। तो भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही तो हैं, डॉक्टर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, पीएचडी किया था तो डॉक्टर लग जाता है, वैज्ञानिक भी थे और राष्ट्रपति भी थे भैया अपने भारत के। तो ये कौन थे भैया? आदर्शवादी व्यक्ति थे। आदर्श शब्द जुड़ा तो एपीजे अब्दुल कलाम। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत यहाँ तक? अगर कोनो दिक्कत हो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो भैया, इतना तगड़ा आपको समझा रहे हैं। तो ये तैयार कर लेना, ये आपको 4 चैप्टर के गद्यांश आपको तैयार होना चाहिए। याद करवा दिए ना, कोनो दिक्कत? अब पद्यांशवा में याद तैयार कर लेना, ये 3 तो तैयार कर लेना, काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा मत परेशान होना। कौन कौन से भैया? पवन दूत का श्रद्धा मनु गीत, जो कि महादेव वर्मा का है। एक और है कैकेयी अनुताप, बस। तो भैया कैकेयी अनुताप, मैथिली शरण गुप्त का अनुताप, अनुताप मैथिली शरण गुप्त का।
तो ये 4 आप पद्यांश में तैयार करना। पवन दूत क्या, श्रद्धामनु, और पवन दूत क्या, श्रद्धामनु, और गीत जो कि महादेवी वर्मा का है, और कैकेयी अनुताप। बस ये आपको 4 चैप्टर पद्यांश में तैयार करना है, 4 गद्यांश में तैयार कर लेना। चैलेंज करते सर आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मात्र ये गद्यांश पद्यांश आप 24 फरवरी के लिए जितने भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे साइंस से हो या फिर आर्ट से, ये आपको 4 रटा होना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदा होगा। आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे हम सेट करा रहे हैं, बट पीडीएफ, मॉडल पेपर सेट के पीडीएफ, ये पीडीएफ तो टेलीग्राम मिल जाएंगे, बट सेट एकदम तगड़े वाले पीडीएफ सर महाभारत बैच में दिया विथ सॉल्व, मैंने लाइव सॉल्व कराया है और बहुत तगड़े वाले। एक बार उसको झांक के जाइएगा, 100 रुपए कुछ है नहीं। एप्लीकेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, खोलेंगे आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो, कसम है उनकी, कर लीजिए, कर लेंगे ना, कर देंगे। ओके बाय।